अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा। और औरतों से गुजारिश है कि उनकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, बल्कि धीमी आवाज़ के साथ वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगी। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं पढ़ सकेंगे। तो कोशिश करें कम से कम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे रजब की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। मौला हमें खैर वाफ़ियत के साथ माहे शाबान व माहे रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा। मेरे करीम, तूने बिन मांगे हमें शबे मेराज दी, हम तुझसे मांगते हैं हमें शबे बरात और शबे कद्र भी अता फरमा। इन मुबारक महीनों का, बड़े दिनों का, बड़ी रातों का हमें एहतराम करने, इनका हक अदा करने और खूब इबादत करके तुझे राजी करने की तौफीक नसीब फरमा। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। खुदी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं। खोल दें अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने बहुत खूब कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आप रात 10 बजे से लेकर अब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की
इस बाबरकत महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका दूर दराज से यहां आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने कहा कि मैं आसान अल्फाज और आसान अंदाज में आपको अपनी बातें समझाने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस्म के साथ अपने दिल दिमाग को हाजिर रखकर मेरी बात को सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। एक बात याद रखें अच्छी तरह से, ये जो जलसे होते हैं, ये जो महफिलें होती हैं, इन महफिलों का असल जो मकसद होता है वो कानों का चस्का नहीं होता है, कानों की लज्जत, मजा, इंटरटेनमेंट नहीं होता है, बल्कि इन जलसों का मकसद होता है कि हम अपने दीन को, अपनी शरीयत को, अपने नबी की सुन्नत को सीखने की कोशिश करें। ये जलसे भीड़ भाड़ के लिए नहीं होते हैं, ये जलसे मेले के लिए नहीं होते हैं, ये जलसे चंदे वसूलने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये जलसे होते हैं अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को संवारने के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, चटनी में ज्यादा मजा आता है कि रोटी में ज्यादा मजा आता है? चटनी टेस्टी होती है कि रोटी टेस्टी होती है? जी, चटनी किसको कहते हैं आप जानते हैं ना? तो चटनी में मजा ज्यादा होता है कि रोटी में? लेकिन जिस्म के लिए, सेहत के लिए चटनी अच्छी होती है कि रोटी अच्छी होती है? मजा चटनी में आता है, लेकिन चटनी सेहत के लिए नुकसानदेह। रोटी आप खाएं तो रोटी में मजा नहीं आता, लेकिन रोटी जिस्म के लिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। एक आदमी 2-4 सूखी रोटी खा ले तो कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ चटनी खाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे चटनी उसको खाना शुरू कर देगी। बताइए सही है ना? तो ये महफिलें चुटकुलों के लिए नहीं, ये महफिलें तफरी के लिए नहीं, ये महफिलें मजाक को मस्ती और हंसने हंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये महफिलें कुरान और सुन्नत को सीखने के लिए हैं। ये महफिलें अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए हैं। ये महफिलें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए। आप देखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो इस वक्त जलसा हो रहा है, ये बताइए, आप इसको बाहर से लेकर अंदर तक देखें, ग्राउंड से लेकर स्टेज तक देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये 200-400 रुपए का काम नहीं। इस काम में लाखों रुपए लगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ये लाखों रुपए जो खर्च हुए हैं, ये भी किसी एक आदमी के नहीं है, बल्कि लाखों रुपए भी सैकड़ों लोगों ने जमा किया होगा। किसी ने 500, किसी ने 1100, किसी ने 2000, किसी ने 5000, तो थोड़ा थोड़ा करके ये लाखों जमा हुए। अब वो लाखों रुपए जो हमने कौम से जमा किया, हमने जलसा किया उस पैसे को जमा करके, अब सरकारे मदीना के परदीवानों, ये कौम का लाखों रुपया आप जरा सोचें, जहां हमारे मुल्क के अंदर 22 मार्च 2021 को अचानक जनता कर्फ्यू हुआ और जनता कर्फ्यू के 2 दिन के बाद 24 मार्च 2021 से लॉकडाउन लगा दिया गया। अब आप सोचें कि लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं आपको डेटा देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में हमारे मुल्क में तकरीबन 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए। 17 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं। आज भी कई ऐसे लोग हैं
जिनको रोजाना स्कूल से फोन आता है और उन्होंने अब तक अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरी है। लॉकडाउन में शायद आपके गांव देहात में मामलात अच्छे रहे हों, मस्जिदें भी खुली रही हों, आपने तरावीह भी पढ़ा हो, आपने ईद बकरा ईद की नमाज भी पढ़ी हो, लेकिन हम जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं उस शहर का हाल ये था, तकरीबन 8-9 महीने तक मस्जिद पर ताला था, नमाज पढ़ने के लिए किसी को इजाजत नहीं थी। हमने शबे बारात भी घर में मनाया है, हमने शबे कद्र भी घर में मनाया है, तरावीह की नमाज के लिए भी इजाजत नहीं थी। और ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो मुसलमान जो गरीब रोजाना कुआं खोदते थे और रोजाना पानी पीते थे, उनका हाल ये था, उनके पास घर में न रमजान शरीफ में सेहरी का कोई इंतजाम था, न इफ्तारी का कोई इंतजाम था। आप सोचें कि जब गुर्बत इस हाल में है कि मुसलमान के घर में राशन नहीं है, हमारे घर में बच्चियां माँ बाप की गरीबी की वजह से, जहेज ना दे पाने की वजह से अपने माँ बाप के घर बैठी बूढ़ी हो रही हैं, जिनका हाथ कोई तैयार नहीं है। बाज बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप जिनको पढ़ाने लिखाने की हैसियत तो ताकत नहीं रखते। आप जरा सोचें कि कितने मकान ऐसे होंगे कि बरसात में छप्पर टपकता होगा, घर बनाने की हैसियत नहीं है। ऐसे हालत में जब गरीब मुसलमान दाढ़ी रखकर कभी ट्रैफिक के सिग्नल पर, कभी मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगता नजर आता है, जब मुसलमान औरतें नकाब पहनकर ट्रैफिक के सिग्नल पर, रेलवे स्टेशन पर, हमारे घरों चौक चौराहों पर भीख मांगती नजर आती हैं, जब गरीब बच्चियां माँ बाप की गुर्बत की वजह से अपने घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, ऐसे में जब उम्मते मुस्लिमा परेशानी मुसीबत से गुर्बत से दो चार है, हम कौम का लाखों रुपया जमा करते हैं और एक रात का जलसा करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमने इन जलसों का हक अदा नहीं किया, हमने अगर एक एक रुपए का हक अदा नहीं किया, हमने अगर कौम के पैसे को जाया और बर्बाद कर दिया, हमने सिर्फ मेला ठेला कर लिया, हमने सिर्फ भीड़ भाड़ कर ली, हमने सिर्फ नारेबाजियां कर ली, हमने सिर्फ हुड़दंग मचा लिया, हमने सिर्फ लंगर खिला दिया, हमने अगर सब यही किया और गुजर गए यहां से, हमने इस पैसे का हक अदा नहीं किया, तो याद रखना आपने जिन जिन से एक एक रुपया लिया है, जिन लोगों ने ये पैसा जमा किया है, जिन लोगों ने ये इज्तिमा सजाया है, जिन लोगों ने ये महफिल मुनक्किद किया है, कल कयामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में इस एक एक रुपए के जवाबदेह होंगे। मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, यहां इस वक्त मर्द औरत मिलाकर कम से कम 500 लोग तो होंगे ही ना, मर्द औरत मिलाकर नीचे ऊपर अंदर बाहर 500 तो होंगे। अगर 1 घंटे की तकरीर मैं करूं और 1 घंटे की तकरीर में मैं अपनी कौम को, मैं नौजवानों को, मैं औरतों को, मैं बूढ़ों को, मैं बच्चों को कुछ ना दे सकूं, तो मैंने अपनी जिंदगी का 1 घंटे का वक्त बर्बाद नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना समय जाया नहीं किया, बल्कि 500 लोग जो जमा हुए थे, मैंने सबके 1-1 घंटे जिंदगी के बर्बाद किए और इस तरह से वो 500 घंटे का समय मैंने बर्बाद कर दिया और कल कयामत में मुझे उस वक्त का भी जवाब देना पड़ेगा। आज जवान बेटा बाप की बात सुनने को तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई की बात सुनने को तैयार नहीं, आज शागिर्द उस्ताद की, अपने टीचर की बात सुनने को तैयार नहीं, आज बीवी अपने शौहर की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में आप तमाम जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, हमारी बातें सुनने के लिए अपने घर से निकलकर किराया भाड़ा खर्च करके, अपनी नींद को कुर्बान करके यहां आकर बैठते हैं। अब ऐसे में यहां अगर आप बैठे और फिर आप हमारी बातें सुनने आए हैं, हम आपको कुछ सुना ना सके, हम आपको कुछ सिखा ना सके, तो बताइए फिर हम कयामत में इसके जवाबदेह होंगे कि नहीं होंगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब आइए असल मुद्दे की तरफ चलता हूं। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? मैंने उलमा से कहा था, आपसे भी कहता हूं सुन लें, मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूं, कहीं पर लोग कहते हैं कि हमारा ये 25वां जलसा है, कहीं कहते हैं हमारा ये 35वां जलसा है,
आपके गांव का तो ये तीसरा ही जलसा है ना। लोग कहते हमारा 25वां, 40वां, 38वां हमारे दादा ने शुरू किया था, उसके बाद अब्बा करते रहे, अब्बा के बाद अब 6-7 साल से मैं कर रहा हूं और हमारे ये नौजवान साथी कर रहे हैं। और फिर वो उलमा के नाम गिनाते हैं, फला साहब भी हमारे गांव में आ चुके, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके। इस तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं और गिनाने के बाद जानते हो, जब मैं कमेटी वालों का चेहरा देखता हूं, कमेटी वालों की जबान देखता हूं, कमेटी वालों का लिबास देखता हूं, कमेटी वालों का चलना फिरना देखता हूं, कमेटी वालों का उठना बैठना देखता हूं, अरे कमेटी वालों का एक दूसरे से बातचीत करता देखता हूं, तो मैं उससे कहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवान बता तो सही, तूने मुझे डराने के लिए, मुझे इंप्रेस करने के लिए तूने ये बता तो दिया कि ये तेरे गांव का 38वां जलसा है, लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, तेरे गांव के जलसे में मैं तो पहली बार आया हूं, तेरे बाप दादा ने शुरू किया, 8 साल से तू कर रहा है, 38 साल हो गए तेरे गांव में जलसा हो रहा है, और जो जलसा करने वाले हैं उनके चेहरे पर अब तक नबी की सुन्नत नजर नहीं आ रही। जलसा करने वालों के बदन पर हुजूर की सुन्नत का लिबास नजर नहीं आ रहा है। जलसा करने वाले मुझे न मगरिब में नजर आए मस्जिद में, न असर में नजर आए, न ईशा में नजर आए। तो मैं पूछता हूं, ये जलसा कर क्यों रहे, क्यों, क्या मकसद है जलसे का? अपनी वाहवाही, कि दुनिया कहे फला गांव का जलसा बड़ा शानदार होता है, फला गांव वाले जलसे में बहुत खर्चा करते, यही चाहते हो? अगर जलसा करते हो नाम नमूद के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, सुन लो, तुम्हारी नीयत अगर ये है, अल्लाह तुमको दुनिया में ये सब देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। हदीस मुबारका में आता है, एक बंदा जिसने जमीन पर अपनी गर्दन को कटाया होगा, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा कयामत के दिन, फरिश्तों इसको ले जाओ जहन्नम में डाल दो, इसको दोजख में डालो। वो कहेगा, मौला मैंने जमीन पर तेरे नाम पर सर कटाया था, मैं शहीद हुआ था, मुझे जहन्नम। अल्लाह फरमाएगा, तूने सर तो कटाया था, लेकिन मकसद ये था, चाहता ये था कि दुनिया में तेरे नाम पर चौक का नाम रखा जाए, तेरे नाम पर सड़क का नाम रखा जाए, तेरे नाम पर गली का नाम रखा जाए, तेरे बीवी बच्चों को लोग कहें ये फला शहीद के बीवी बच्चे हैं, तेरे माँ बाप को लोग कहें ये फला शहीद के माँ बाप हैं, तूने इसलिए गर्दन कटाया था, मैंने दुनिया में तुझे ये सब कुछ दे दिया, अब आखिरत में तेरे पल्ले कुछ लगने वाला नहीं। मैं कहता हूं, सर कटा के अगर दिखावा मकसद हो, वाहवाही मकसद हो, रियाकारी मकसद हो, सर कटा के बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरों से चंदा जमा करके जलसा करोगे और मकसद होगी कि इज्जत मुझे मिले, क्या तुम जन्नत में जा सकोगे? क्या तुम जन्नत में जा सकोगे? मैं जानता हूं मेरी बातें थोड़ी सी तकलीफ देने वाली, चुभने वाली, लेकिन मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये भी कह दूं मैं, उलमा की मौजूदगी में, मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में सुन लें, मैं अपनी तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं अपनी तकरीर को दवाई समझता हूं। दवाई, तकरीर मिठाई का काम करे तो जो आने वाले लोग हैं उनको शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज की तकलीफ हो जाएगी। इसलिए तकरीर मिठाई नहीं है, दवाई है। आप जब मिठाई की दुकान में जाते हैं तो दुकानदार की मर्जी से मिठाई नहीं लेते, अपनी मर्जी से मिठाई लेते हैं। आपका जो बजट होगा, आपका जो टेस्ट होगा, आप उस हिसाब से मिठाई खरीदते हैं, ये वाली दे दीजिए, वो वाली दे दीजिए। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, बल्कि डॉक्टर की मर्जी से दवाई लेना पड़ता है। और डॉक्टर दवाई जब
देता है तो जायका देखकर नहीं देता, टेस्ट देखकर नहीं देता, आपकी चॉइस देखकर नहीं देता, वो बीमारी देखकर देता है कि मरीज को जैसी बीमारी है उसको इलाज ऐसा किया जाएगा। वो ये नहीं कहता ये वाली दे दूं कि वो वाली दे दूं, बल्कि जैसे मर्ज का मरीज है उसको दवा वैसी दी जाती है। इसलिए मैं अपनी तकरीर को मिठाई नहीं दवाई समझता हूं, और जो मेरे सामने लोग होते हैं मैं उन लोगों को मरीज समझता हूं, अपना फैन नहीं समझता, अपना चाहने वाला नहीं समझता, उन्हें मरीज समझता हूं। आप कहेंगे हमें कौन सी बीमारी है, हम तो हट्टे कट्टे हैं, हम तो तंदुरुस्त और फिट हैं, हमको कौन सी बीमारी है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता है कि हमको कोई बीमारी नहीं है? जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, कुछ मरीज ऐसे हैं उनको कोरोना हो जाए तो भी उनको पता नहीं चलता कि हमको कोरोना हो गया है, सिम्टम जाहिर नहीं होते। ऐसे ही आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है आपको पता नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, उलमा के पास जाओगे, अइम्मा के पास जाओगे, तब वो बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी है। अब आइए मैं बीमारी गिनाता हूं, आप गौर करिए कि आपको है कि नहीं है। आप बताएं यहां जितने मौजूद हैं हम में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? ये झूठ बोलना बीमारी नहीं है, ये झूठ बोलना की बीमारी नहीं है। एक दूसरे की गीबत करना, बैक बाइटिंग करना, पीठ पीछे उसका मुंह देखा, उसका कपड़ा देखा, उसका मोबाइल देखा, और औरतें जो कहती ना उसकी बहू को देखा, उसका दामाद आया था उसको देखा, अरे उसकी लड़की को देखने वाले आए थे उनको देखा। इसे क्या कहते हैं? इसे गीबत कहते हैं। पीठ पीछे कोई ऐसी बात करना कि अगर उसे पता चल जाए तो उसका दिल टूट जाए, उसको तकलीफ हो, इसे कहते गीबत। क्या बताइए, गीबत करना यह बीमारी नहीं है? वादा खिलाफी करना क्या यह बीमारी नहीं है? बात बात पर झूठी कसम खाना क्या यह बीमारी नहीं है? अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करना क्या यह बीमारी नहीं है? अपने उलमा के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करना, जिस मस्जिद के इमाम के पीछे जुमा की 2 रकात पढ़ते हो, हफ्ते भर उसी इमाम की कब्र खोदते रहते हो, क्या यह बीमारी नहीं है? ऐ मुसलमानों, तुम कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला हो? ये रात भर लूडो खेलते हो, क्या यह बीमारी नहीं है? ये टिकटॉक का वीडियो देखते बनाते हो, क्या यह बीमारी नहीं है? जिनको पबजी का शौक है क्या यह बीमारी नहीं है? जिनको 3 पत्ती का शौक है क्या यह बीमारी नहीं है? आईपीएल के फाइनल के चक्कर में तुम नमाज़े ज़ोहर को छोड़ देते हो, असर को छोड़ देते हो, क्या यह बीमारी नहीं है? टीवी सीरियल के चक्कर में तुम इशा की नमाज को छोड़ देते हो, क्या यह बीमारी नहीं है? मैं अपनी बहनों से कहूंगा, आटा गूंदती है तो सीरियल चल रहा होता है, रोटी बेलती है तो टीवी चल रहा होता है, जब रोटी सेकती है तो टीवी चल रहा होता है। अब सोचे क्या यह बीमारी नहीं है? अरे नमाजें छोड़ना बीमारी नहीं है, रमजान का रोजा बिन उज़्र के छोड़ना बीमारी नहीं है, सूद का धंधा करना यह बीमारी नहीं है, हराम खाना क्या यह बीमारी नहीं है, जिना करना क्या यह बीमारी नहीं है, जुआ खेलना क्या यह बीमारी नहीं है, ताश के पत्ते फेंकना क्या यह बीमारी नहीं है, शराब के प्याले चटकाना क्या यह बीमारी नहीं है, शराब जैसी हराम चीज को अपने हलक के नीचे मुसलमान होकर भी उतारना क्या यह बीमारी नहीं है? मैं कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें गिनाऊं? ऐ सरकारे मदीना के फर्जमानो, मैं उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं। ये एक जिम्मेदार मिंबर है जहां हमारी जमात के इस वक्त मुफ्ती इकराम और बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर तारीख उठाकर देखो, अगर कुरान उठाकर देखो तो पता चलेगा जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया है, आज वो गुनाह और बीमारियां हम मुसलमानों में बिल्कुल आम हो चुकी। और जानते हो हाल ये है, हमारा हाल ये है कि कितने गुनाह ऐसे हैं जिसको करने के बाद हम ये भी नहीं सोचते कि ये गुनाह है, ये गुनाह है। याद रखें, उलमा से पूछे, मसला ये है, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज ना पढ़ना हराम, गुनाह कबीरा, गुनाह, लेकिन नमाज का इनकार करना, नमाज की बेहुरमती करना, नमाज के बारे में बुरा भला कहना, माज़अल्लाह, ये हराम और गुनाह नहीं, ये कुफ्र है, ये कुफ्र। शराब हराम, एक आदमी रोज पिए और हराम न जाने, उलमा से पूछो ये गुनाह है कि कुफ्र है?
अल्लाह रसूल ने जिसको हराम करार दिया वो उसको पीता है और हराम नहीं मानता। पूछे उलमा क्या फैसला फरमाएंगे? झूठ बोलना हराम, गुनाह कबीरा। हम दिन रात बोले, 2-4 बार नहीं सैकड़ों बार बोले, और बोलने के बाद हम ये भी ना सोचे कि यह हराम, तो उलमा से पूछो ये गुनाह है कि कुफ्र है। इसी तरह से जो सूद का धंधा करते हैं, जो ब्याज का इंटरेस्ट का धंधा करते हैं, 2 टके और 4 टके के चक्कर में सूद खाना, खिलाना, लेना देना, लिखना पढ़ना, गवाही देना सब हराम। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, यहां तक फरमाया गया सूद के लेन देन, सूद का लेन देन जो करता है, सूद खाने वाले, इसमें गुनाह के 70 दर्जे हैं। और फरमाया कि 70 दर्जात में सबसे आखिरी दर्जा यह है कि सूद खाने वाला अपनी मां के साथ जिना कर रहा है। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, तवज्जो है आपकी, बात समझ में आ रही ना मेरी? जिसने सूद का 1 दिरहम खाया वो गोया ऐसा है जैसे उसने 36 बार जिना किया। 36 बार। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पेशा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, और सिर्फ 1 दिरहम नहीं, पूरा पेट उसी से भर रखा है। बीवी को भी वही हराम, बच्चों को भी वही हराम, माँ बाप को भी वही हराम, और इसी हराम से मकान भी बनाया, इसी हराम से दुकान भी ली, इसी हराम से गाड़ियां भी खरीदी, इसी हराम से लखपति करोड़पति बन गया। अब जरा सोचो कि उसने दुनिया के माल के लिए अल्लाह रसूल से बगावत की, माल तो जमा हो गया लेकिन आखिरत में उसका क्या बनेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल उससे जंग का ऐलान करते। वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है, कामयाब होगा कभी? अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके कभी कामयाब होगा? तो सूद खाना हराम, जो रोजाना खाए और हराम भी ना माने, उलमा से पूछे गुनाह होगा कि कुफ्र होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, शबे मेराज आपने मनाया होगा। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले नहीं, 2 दिन पहले की बात। शबे मेराज उलमा से आपने तकरीर सुनी होगी और कई बार सुनी होगी। और यहां जितने बैठे हैं नीचे ऊपर, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो 5 वक्त की नमाज को लेकर आए थे। जानते हैं ना आप? पहली बार तो नहीं सुन रहे। ये नमाज कहां से आई? हम आपके घर पहुंचे, हमने देखा दीवार पर घड़ी लगी, हमने पूछा बड़ी खूबसूरत घड़ी है, बड़ी महंगी लग रही है, कहां से लिया आपने? तो जवाब देते हैं कि हमारा दोस्त सऊदी में रहता है, वो सऊदी से लेकर आया है। हमने देखा चाय के कप, प्याला, हमने पूछा कि ये चाय का कप कहां से लिया, बड़ा खूबसूरत। जवाब मिलता है इसको मैं बंबई से लेकर आया। कभी कहते हैं हमारा दोस्त, हमारा भाई उम्रा के लिए गया था, वो उम्रा के लिए मदीना शरीफ गया था, वहां से हमारे लिए अंगूठी लेकर आया, वहां से हमारे लिए जुब्बा लेकर आया, वहां से हमारे लिए चादर लेकर आया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी चीज के साथ हम कंट्री का नाम जोड़ते हैं, हम देश का नाम जोड़ते हैं। ये जापान की चीज है, ये अमेरिका की चीज है, ये चाइना की चीज है, ये लंदन की चीज है, ये मक्के की चीज है, ये मदीने की चीज है। हम जो ये बोलते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि मुल्क का नाम सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि कितनी कीमती है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इज्जत कितनी है। अब ऐ मुसलमानों जरा सोचो, दुनिया के किसी मुल्क से, फॉरेन कंट्री से अगर कोई चीज मिल जाए, हम सबको बताते हैं अमेरिका का है, जापान का है, सऊदी का है। आप जरा सोचें, नमाज तोहफा जो है, ये नमाज तोहफा मक्के और मदीने का नहीं है, बल्कि ये लामका का तोहफा है, और तोहफा देने वाला खुद अल्लाह है, और तोहफा लाने वाले रसूलुल्लाह हैं। जरा सोचो, ये तोहफा जो मेराज की रात हुजूर लेकर आए थे, अल्लाह अकबर, ऐ सरकार मदीना के
पहलवानों, आपके इस इलाके में पहली बार आया हो, मालदा डिस्ट्रिक्ट में कई बार आना जाना हुआ, आपके इस इलाके में पहली बार, मैं आपसे पूछता हूं, आपके नौजवानों की जो कमेटी है, कोई कमेटी का नौजवान खुश होकर मुझे एक कलम तोहफे में दे दे और कहे हजरत ये मेरी तरफ से तोहफा है, कबूल कर ले। और मैंने देखा वो कलम 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, मैंने कलम को उठा के फेंक दिया और मैंने कहा अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख, मैं जो कलम लगाता हूं कितनी महंगी है तुझे मालूम है, ये तेरी 5-10 रुपए की कलम मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको उठा के फेंक दूं, बताइए अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? उसको तकलीफ होगी, उसका दिल टूट जाएगा। मैं पूछता हूं अगर मैं वो कलम ले लूं और लेने के बाद शुक्रिया कहूं, जज़ाकल्लाह कहूं और कहूं अल्लाह आपको बरकत अता करे और वो कलम यहां लगाकर मैं चला जाऊं, 1 साल के बाद फिर आपके कहीं और किसी गांव में आऊं या आपके गांव में आऊं, 2 साल के बाद फिर कहीं आसपास मेरा आना हुआ, जब मैं आने लगा तो मैंने वो कलम अपनी जेब में लगा लिया। अब जब आपकी नजर पड़ी, मजमे में बैठे थे, आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक नजर पड़ी तो मेरी जेब में वो पेन था जो आपने मुझे 2 साल पहले दिया था। अब बताइए वो पेन देखकर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका दिल खुश होगा कि नहीं होगा? आप फौरन दोस्तों से कहेंगे हजरत ने वो जो पेन लगाया है ना, मौलाना ने जो पेन लगाया है ना, 2 साल हमारे गांव पहले, 2 साल पहले हमारे गांव में आए थे, मैंने तोहफे में दिया था हजरत को। ऐ मुसलमानों, अगर हमारे जैसा कोई आम आदमी एक दूसरे को तोहफा दे और तोहफा ठुकरा दे तो दिल टूट जाता है, और तोहफा कबूल कर ले तो चेहरा खिल जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जरा सोचे वो जो मेराज की रात मेरे नबी अल्लाह की तरफ से लामकान से तोहफा लेकर आए थे, वो तोहफा सिद्दीक अकबर को मिला, सिद्दीक अकबर ने सर पर रख लिया। जब उमर फारूक आजम को मिला, उमर फारूक आजम ने पेशानी से लगा लिया। जब उस्मान गनी तक पहुंचा, उस्मान गनी ने आंखों से चूम लिया। जब मौला अली तक पहुंचा, मौला अली ने होठों से लगा लिया। जब ये तोहफा इमाम हुसैन तक पहुंचा, इमाम हुसैन ने तोहफे को सीने से लगाया। यजीद तोहफा छीनना चाहता था, यजीद बेहुरमती करना चाहता था, यजीद इसकी अजमत को घटाना चाहता था। इमाम हुसैन ने कहा ये लामका का लाया तोहफा, अगर सब कुछ लुटाना पड़े तो लुटा दूंगा, इस तोहफे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, इस तोहफे को जाया नहीं होने दूंगा। करबला के मैदान में इसी तोहफे की हिफाजत के लिए 6 माह के नन्हे अली असगर को लेकर आ गए, नौजवान अली अकबर को लेकर आ गए, मोहम्मद और कासिम को लेकर आ गए, और मोहम्मद को लेकर आ गए, अपने भाई अब्बास अलंबरदार को लेकर आ गए, नन्ही सकीना को लेकर आ गए, अपनी बहन हजरत ज़ैनब को लेकर आ गए, पूरा कुनबा लेकर आ गए मैदान करबला में। यजीद तो ये तोहफा हमसे छीनना चाहता है, तो इसकी अजमतों को घटाना चाहता है, और इस तोहफे की खातिर हम सब कुछ लुटाने को तैयार है। इमाम हुसैन ने करबला में इसी तोहफे के लिए अपनी गर्दन को कटाया है। यह तोहफा इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी भर तोहफे को सीने से लगाए रखा। इमाम सैयद मोहम्मद बाकर तक पहुंचा, इमाम बाकर ने जिंदगी भर सीने से लगाए रखा। इमाम जाफर सादिक तक पहुंचा, इमाम जाफर सादिक ने जिंदगी भर हिफाजत की। गौस आजम तक पहुंचा, गरीब नवाज तक पहुंचा। इन बुजुर्गों ने 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया, लेकिन जब गरीब नवाज ये तोहफा मदीने से लेकर हिंदुस्तान आए और हमारे हाथ में लाकर दे दिया, हमने क्या किया? हमने हुजूर के तोहफे को पीठ के पीछे उठाकर फेंक दिया। हमको दुकान प्यारी है, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको 2 टके की नौकरी प्यारी है, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको IPL का फाइनल प्यारा है, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको बिग बॉस के एपिसोड प्यारे हैं, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको यूट्यूब पर गंदे गंदे वीडियो प्यारे हैं, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको PUBG प्यारा है, हमको नबी का तोहफा प्यारा नहीं है, हमको टच स्क्रीन वाला मोबाइल प्यारा है, हमको इंटरनेट वाईफाई प्यारा है, हमें नबी का तोहफा प्यारा नहीं है। हमने हुजूर के लाए तोहफे को उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। अरे हम जैसे आम इंसान के तोहफे को अगर टुकरा दो तो दिल टूट जाता है, तुमने अल्लाह रसूल के दिए तोहफे को उठा के पीठ के पीछे फेंका है। क्या बताओ कभी कामयाबी हासिल कर सकोगे? कभी इज्जत हासिल कर सकोगे? कभी दुनिया में बरकत हासिल कर सकोगे? ऐ मुसलमानों, कल की तारीख उठाकर देखो, मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में अकेले आए थे, कोई फौज, कोई लश्कर, कोई असलहा, कोई हथियार, कुछ भी नहीं, नथिंग। चंद फकीरों को साथ लेकर
पैबंद लगे लिबास पहने हुए गरीब नवाज हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। शहाबुद्दीन गौरी ने कई बार हमला किया था, हर बार शिकस्त खा खा के वापस लौटा। गरीब नवाज जब आए, कोई फौज, कोई आरडीएक्स, तोप, गोला बारूद, तलवार, कुछ नहीं, खाली हाथ। मुसलमानों में पूछता हूं, पृथ्वीराज चौहान की तूती बोल रही थी, उसका सिक्का चलता था, उसका परचम लहराता था, पूरे मुल्क पर हुकूमत उसकी थी। एक फकीर के मुकाबले में पृथ्वीराज चौहान आकर खड़ा हो गया। गरीब नवाज ने उसका मुकाबला किया और तारीख ने दिखा दिया, अल्लाह के वली के मुकाबले में अल्लाह का दुश्मन आया, अल्लाह ने उसको जलील कर दिया, अल्लाह ने उसको रुस्वा कर दिया। अरे पृथ्वीराज चौहान कभी वक्त का बादशाह होता था, अल्लाह वाले के मुकाबले में आया, अल्लाह ने उसके तख्ते को पलट दिया और कयामत तक के लिए गरीब नवाज को हिंद का राजा बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अकेले आकर कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंचे। आज हम 30 करोड़ हैं, आज हम कहने को 35 करोड़ हैं, लेकिन बताओ हम कहां हैं? हम कहां हैं? जिन्हें पेशाब करने की तमीज नहीं, वो भी हमें आंख दिखाते। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई? वो भी हमें डराते धमकाते। वजह क्या? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, गरीब नवाज का रिश्ता कुरान और हदीस से मजबूत था। वो जहां जाते थे आबादियां बढ़कर उनके कदमों लिया करती थी। और आज हम करोड़ों की तादाद में होकर भी अगर जलीलो ख्वार होते हैं तो वजह क्या है? आप सोशल मीडिया पर देख लें, आप अखबार उठाकर देख लें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल पर देख लें। आज जिसको लाइमलाइट में आना होता है, आज जिसको दुनिया में हीरो बनना होता है, कुछ और नहीं तो मुसलमान को गाली देना शुरू कर देता है। इस्लाम को गाली दो, हीरो बन जाओगे। पैगंबर इस्लाम को गाली दो, हीरो बन जाओगे। यही वजह है कि चंद दिनों पहले आपने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गैर हलाली इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम वसीम रिजवी है, और उसने माज़अल्लाह मेरे प्यारे आका के परदीवानों कुरान शरीफ की 26 आयत के खिलाफ अपनी जबान को दराज किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर उसने मुकदमा दायर किया और कहा कुरान से 26 आयत को निकाल दो। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहला वक्त का दज्जाल नहीं है, बल्कि ऐसे कितने दज्जाल आए और चले गए, ऐसे आते जाते रहेंगे। कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमारा और आपका है ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी होती। हम कहते अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? अरे कुरान जिसने नाजिल किया है उस अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है। जैसे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा के मुकाबले में कहा था, अपने ऊंटों को बचाना मेरा काम है, अपने घर खाने काबा को बचाना ये अल्लाह का काम है। मैं इसका टेंशन नहीं लेता, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अल्लाह काफी है अपने घर की हिफाजत के लिए। इसी तरह मैं वसीम रिजवी से और उसके मानने वालों से और उसके नक्शे कदम पर चलने वालों से कहना चाहूंगा, कुरान को बदलने की बात करने वाले जालिमों सुनो, ये कुरान सुप्रीम कोर्ट में नाजिल नहीं हुआ है, ये कुरान हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नाजिल नहीं हुआ है, ये कुरान तेरे मेरे घर में नाजिल नहीं हुआ है। अरे कुरान अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल किया और नुज़ूल के साथ रब ने फरमा दिया, महबूब इसको नाजिल हमने किया है, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है। कयामत तक जितने भी कुरान के दुश्मन आएंगे वो खुद तो बदल जाएंगे, लेकिन कुरान को कयामत तक कोई बदल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐ मुसलमानों, हजरत मैं उलमा की मौजूदगी में यह भी कहूंगा, सुन लो, जिसने कुरान के बारे में अपनी जबान खोली, जिसने मेरे नबी पर इल्जाम और उंगली उठाई, उन सब का जाकर डीएनए टेस्ट करा के देख लो, ये हलाली नहीं हो सकते, ये हलाली नहीं हो सकते। आज तो उसके भाई और उसकी मां ने भी कह दिया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना। उसके मजहब वालों ने तो कह दिया था। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मुनाफिकत है, ये मुशरिक लोग हैं जिनके नाम
मुसलमानों वाले होते हैं, लेकिन वो अपनी जबान इस्लाम के खिलाफ खोला करते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, आज 25, 30, 35 करोड़ होकर भी हम जलील और ख्वार क्यों होते हैं? जानते हो उसकी वजह यह है, हमने कुरान और सुन्नत से रिश्ता कमजोर कर दिया, हमने मस्जिदों से रिश्ता कमजोर कर दिया, हमने दीन से रिश्ता कमजोर कर दिया, हमने उलमा से रिश्ता कमजोर कर दिया। हम जलसों की हद तक महदूद होकर रह गए, हम नात ख्वानी सुनने सुनाने के आदी बनकर रह गए, हम रात भर जलसों में जागने और नारे लगाने के आदी बनकर रह गए। हकीकत में जो दीन सीखना था, अपनी जिंदगी में जो दीन उतारना था, आज वो दीन नजर नहीं आता। मैं यहाँ आया तो मैंने पूछा इस गांव में मुसलमान कितने हैं? जवाब मिला पूरी बस्ती मुसलमानों की है। मैं पूछता हूँ पूरी की पूरी बस्ती मुसलमानों की है, फिर चेहरे मुसलमानों जैसे नजर क्यों नहीं आते? फिर लिबास मुसलमानों जैसा नजर क्यों नहीं आता? फिर गलियां मुसलमानों जैसी नजर क्यों नहीं आती? फिर दुकानें मुसलमानों जैसी नजर क्यों नहीं आती? ये छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं, ये क्यों नहीं नजर आते कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं? ये औरतें जो बेपर्दा घूम रही हैं, ये नजर क्यों नहीं आती कि मुसलमानों की औरतें हैं? हम मुसलमान तो हैं, किस बात के मुसलमान हैं? हमारी जिंदगी से क्या इस्लाम नजर आता है? हमारे चेहरे से क्या इस्लाम नजर आता है? हमारी जबान से क्या इस्लाम नजर आता है? हमारे अखलाक से क्या इस्लाम नजर आता है? हमारे किरदार से क्या इस्लाम नजर आता है? हमारी सुबह भी गैर इस्लामी हो चुकी है, हमारी शामें भी गैर इस्लामी हो चुकी है, हमारी रातें भी गैर इस्लामी हो चुकी है। हम ये समझते हैं हम अमेरिका के पीछे चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम लंदन को फॉलो करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम ईसाइयों जैसा हुलिया बनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अपनी अक्ल से सोचते हैं तो लगता है अमेरिका जापान के पीछे पीछे चलो कामयाब होगे। अल्लाह ने फरमाया अमेरिका के पीछे चलकर कामयाब नहीं हो सकते। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। सलामती चाहता है तो अल्लाह के सजदे कर, कामयाबी चाहता है तो अल्लाह के सजदे कर। अभी आपने मिराज मनाया होगा, जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मिराज की रात देखा। बहुत तवज्जो से आप भी सुने, हमारी माए बहनें भी सुने। औरतें कभी कभी समझती हैं पूरी तकरीर आदमियों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। नहीं, सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मिराज की रात देखा, एक चटियल मैदान, ओपन ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बहुत सारे मर्द औरतों को लिटाया गया, लेटे हैं वो चित पड़े, उनके सिरहाने फरिश्ते बड़े बड़े पत्थर लेकर खड़े हैं सर के पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी मैं ये देख ही रहा था, अचानक फरिश्तों ने वो पत्थर उन मर्द औरतों के सरों पर मारना शुरू किया। फरमाते हैं सर पर पत्थर पड़ा, सर फट गया, चीख निकली, खून का फव्वारा निकला, हाथ पैर पटका, तड़पे, रूह निकल गई। हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों जानते हो? जब सहाबा सुनते थे नबी की जबान से तो आंखें तर हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बयान करने वाले नबी की आंखें भी सावन भादो बन जाती थी। लेकिन आज गुनाह कर कर के दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि कब्र के अजाब के बारे में बोला जाए फिर भी मुस्कुरा रहे होते, जहन्नम की आग का तस्करा हो हंस रहे होते हैं, दांत दिखा रहे होते, सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुनाह कर करके दिल इतने सख्त हो गए, यूं लगता है मौत ही नहीं आएगी, यूं लगता है कब्र में जाना ही नहीं है। ये किसी और की बात हो रही, मेरी बात नहीं हो रही। बहुत बड़ी गफलत के शिकार हो मुसलमानों, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। हुजूर फरमाते हैं हर मर्द औरत को पत्थर मारा गया, सर फटा, रूह निकली, पत्थर लुढ़क कर एक तरफ चला गया। फरिश्तों ने दोबारा पत्थर को उठाया, उनके सर को फिर पहले की तरह कंप्लीट किया गया, बनाया गया। फरिश्ते दोबारा आए और उनके सर पर पत्थर फिर दूसरी बार मारा। फरमाते एक एक औरत, एक एक आदमी को कई कई बार पत्थर से मारा जा रहा। सर फटते थे, वो रोते थे, वो तड़पते थे, उनको उनकी रूह निकलती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इन पर ये अजाब क्यों होता है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो मर्द हैं, वो औरतें हैं जिनको तकियों से प्यार था,
अल्लाह के सजदों से प्यार नहीं था, जिनको अपने बिस्तरों से प्यार था, अल्लाह के सजदों से प्यार नहीं था। इनको नींद तो अच्छी लगती थी, अल्लाह का सजदा अच्छा नहीं लगता था। जब फज्र की अजान होती थी, ये अपने बिस्तर पर मीठी नींद में सोए पड़े रहते थे। हय्या अलस सलाह सुनकर ये करवट बदल लेते थे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर ये चादर को तान लेते थे। ये अपने बिस्तर पर पड़े रहते, सोते थे, लेकिन ये अल्लाह का सजदा करने नहीं जाते थे। ये फज्र की नमाज कज़ा करते थे, इसलिए क़यामत तक इनको अब यही अजाब दिया जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक फज्र की नमाज अगर छोड़ा जाए तो ये अजाब होता है। जो ज़ोहर भी नहीं पढ़ता उसका क्या होगा, जो असर भी नहीं पढ़ता उसका क्या होगा, जो मगरिब और इशा भी नहीं पढ़ता उसका क्या होगा। जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा करता है, उसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और हुजूर फरमाते हैं जिसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिखा गया, उसको उसके बदले में मुफस्सिरीन फरमाते हैं 80,000 साल तक जहन्नम में जलना होगा। एक नमाज छोड़ोगे 80,000 साल तक जहन्नम में जलाए जाओगे। अब जरा कैलकुलेशन कर लो मोबाइल के कैलकुलेटर में, रोजाना 5 छोड़े बैठा है, 80,000 इंटू 5 कितना होता है? हफ्ते भर की छोड़ा है कितना होता है? महीने भर नहीं पढ़ता है कितना होता है? अब जरा सोचो, नमाज नहीं पढ़ते हो, कितने लाखों करोड़ साल के लिए जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरी कौम के जवानों, ये नरम नाजुक बदन गर्मी बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, सर्दी ज्यादा हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अगर बारिश कम या ज्यादा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। बाज लोग कहते हैं मार्च में इतनी गर्मी है, अप्रैल मई में पता नहीं क्या होगा। अरे ये नाजुक बदन जो दुनिया की थोड़ी थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त न कर सके, एक बाल टूट जाए तो तड़प उठते हो, कान में चींटी चली जाए तो तड़प उठते हो, आपकी पलकों का बाल आपकी आंख में चला जाए तो तड़प उठते हो, अगर नाखून काट रहे थे और थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट जाए तो तड़प उठते हो, औरत अगर बाल में कंघी कर रही थी और बाल उलझ जाए कंघे में तो चीख निकल जाती है। ये जमीन की छोटी छोटी तकलीफें जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जब कब्र में तुम पर अजाब होगा, जब कब्र में आग जलाई जाएगी, जब कब्र में तुमको कोड़े लगाए जाएंगे, जब कब्र को सांप बिच्छू से भर दिया जाएगा, जब कब्र में जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा, बताओ कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे बर्दाश्त करोगे। जानते हो बाज पैसे वाले ऐसे हैं, आपके यहां तो नहीं, मैं शहरों में कहता हूं, बाज ऐसे हैं जो इतने नाजुक मिजाज हैं कि बिना एसी के वो रह ही नहीं सकते। घर में रहते हैं वहां एसी, घर से निकला गाड़ी में बैठा वहां एसी, गाड़ी से उतर के ऑफिस में गया वहां एसी, होटल में खाने गया वहां एसी, बीवी बच्चों को घुमाने गया मॉल में वहां एसी। बिना एसी के रह नहीं सकता। हॉल का एसी अलग, बेडरूम का एसी अलग, ड्राइंग रूम का एसी अलग, हर जगह जिसने एसी लगा रखा है और अल्लाह के सजदे नहीं करता। मैं पूछता हूं बता, ये जमीन पर तूने दौलत के चक्कर में एसी जगह जगह पर फिट कर दिया, तेरी कब्र में तेरा अंजाम क्या होगा? कब्र में तेरे पास कोई एसी नहीं होगी, वहां तो सिर्फ एसी की तेसी होने वाली है, वहां तो तेरी हड्डियां चकनाचूर होंगी, वहां तो फरिश्ते तुझे कोड़े लगाएंगे, वहां तो तेरी कब्र को दबाया जाएगा, तेरी पसलियां टूटेंगी, एक दूसरे में धंसेंगी, फिर बता तेरा पुरसाने हाल कौन होगा? ऐ मुसलमानों, आपने कोविड-19 का दौर देखा होगा। 60 साल का बूढ़ा बाप दुनिया से गया कोरोना की वजह से। 4 जवान बेटे थे, एक बेटा भी बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सका है। प्लास्टिक में लपेट कर अस्पताल वाले कब्रिस्तान में लेकर गए, ना जनाजे को कांधा, न चेहरा दिखाया गया, न नमाजे जनाजा पढ़ने की इजाजत, न कब्र में उतारने की इजाजत। ये सब कुछ देखा है आपने। 60 साल का बूढ़ा बाप जमीन पर जिंदा आज भी मौजूद, 22 साल का जवान बेटा दुनिया से चला गया, मरे हुए जवान बेटे का बाप चेहरा देख सका। ये सब हमने देखा, लेकिन फिर भी सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। जानते हो अल्लाह तबारक ताला जालिम हुक्मरां कब मुसल्लत करता है? जब कौम अल्लाह रसूल की बगावत पर उतर आती है,
तब अल्लाह राह रास्त पर लगाने के लिए जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। इनके जुल्म से पनाह मांगोगे पलटोगे, इनके जुल्म को देखोगे तौबा कर लोगे, इनके जुल्म की बुनियाद अपने रब से सुलह कर लोगे। लेकिन मेरी कौम इतनी बेहिस हो गई, इतनी बेहिस हो गई कि जरा भी होश नहीं। जुल्म पर जुल्म है, ज्यादती पर ज्यादती है, हर चीज बर्दाश्त करते हैं लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते। जानते हो मुसलमानों, एक 22-24 साल का जवान बेटा था, मां का इकलौता बेटा, बाप का साया सर से पहले उठ चुका था। जवान नेक नमाजी बेटा, पूरी पूरी रात मुसल्ले पर इबादत करने वाला बेटा, एक दिन अचानक बीमार हो गए। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। आखिर अपनी बूढ़ी मां से कहता है कि अम्मी, लगता है अब बच नहीं पाऊंगा, ये बीमारी मेरी जान लेकर रहेगी, अब बच नहीं सकूंगा। मां रो पड़ी, कहा बेटे, जब तुझे मेरी जरूरत थी मैंने तुझे सहारा दिया, अब मुझे तेरी जरूरत है, तू छोड़कर जा रहा है। बेटा मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे बुढ़ापे का सहारा तेरे बाद कौन बनेगा। उसने कहा मां, जो जमीन पर आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है ना। आज मैं जाता हूं, कल तू भी चली जाएगी, कोई बात नहीं। जिस रब ने पैदा किया वही मौत देने पर कादिर है, कुदरत रखता है, इसमें हम और तू क्या कर सकते। मां को सब्र की तलकीन की। उसके बाद जवान बेटा, पबजी वाला नहीं मुसलमानों, सीरियल वाला नहीं, नाचने वाला नहीं, सुनो, नेक नमाजी मुत्तकी परहेजगार बेटा मां से कहता है मेरी मां, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी 3 वसीयत है तेरे लिए, इन 3 बातों पर मेरे मरने के बाद तू अमल करना। मां ने कहा क्या करना है बता। बेटे ने कहा अम्मी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गांव वालों को मत बताना कि मेरा इंतकाल हो गया। मां ने कहा वो क्यों। कहता है गांव वाले खुश हो जाएंगे कि एक पापी मारा गया, एक गुनाहगार मारा गया, धरती का बोझ कम हो गया, वो खुश होंगे। मां ने कहा बेटा तू ऐसा तो नहीं है, तू ऐसा तो नहीं जैसा तू कह रहा है। तो बेटा कहता है मां तुझे क्या मालूम मैं कितना बड़ा पापी, मैं कितना बड़ा गुनाहगार, तुझे क्या मालूम। फिर कहता है मां मेरी दूसरी वसीयत ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी गर्दन में एक रस्सी का फंदा डालना, एक रस्सी मेरे गर्दन में बांधना और पूरे कमरे में मुझे घसीटना और घसीट कर कहना अल्लाह के बागी का यही अंजाम होता है, अल्लाह के नाफरमान का यही अंजाम होता है। मां कांप गई। मां ने कहा बेटा ये मुझसे नहीं हो सकता, ये क्या कह रहा है तू, तेरे जैसे नेक नमाजी अच्छे बेटे के साथ मैं ऐसा करूं। बेटा कहता है मां अगर तू चाहती है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे तो मेरे लिए ये करना। मां ने कहा ठीक है मंजूर, ना चाहते हुए कहती मंजूर। फिर बेटा कहता है मां जब मैं मर जाऊं ना तो तीसरा काम ये करना, जब मुझे कब्र में दफन कर दिया जाए तो तू जाना मत, मेरी कब्र पर खड़े होकर मेरे लिए दुआ करना, ए अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू भी इसको माफ कर दे। ए मेरी माँ मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है जो मुझको जन्नत में ले जाए, लेकिन तू मेरे लिए दुआ करेगी तो मुझे यकीन है तेरे सफेद बालों को देखकर, तेरे बुढ़ापे के हाथों को देखकर अल्लाह मुझ पर रहम करके मेरी मग़फ़िरत कर देगा। माँ ने कहा ठीक है मैं वादा करती हूँ। माँ ने तीनों बातों का वादा कर लिया। कुछ घंटों के बाद जवान बेटे का इंतकाल हो गया। अब जब मर गया मां ने किसी को बताया नहीं, पहली वसीयत पर अमल कर लिया, अब दूसरी वसीयत पर अमल करने चलती है। दिल तो नहीं चाहता था, क्या करती, वादा कर चुकी थी। एक रस्सी उठाती है, उसका फंदा बनाती है और कांपते हाथों से आगे बढ़ती है, अपने बेटे की गर्दन में डालने वाली थी। गैब से आवाज आती है ए औरत पीछे हट जा, ए औरत पीछे हट जा, ए औरत पीछे हट जा। अल्लाह के नेक बंदों के साथ क्या कोई ऐसा सुलूक करता है? अरे तुझे नहीं मालूम है तेरा बेटा अपने आप को पापी समझता रहा, लेकिन अल्लाह ने उसको कितना बड़ा मकाम दिया। यहाँ तेरे बेटे की रूह को फरिश्तों ने निकाला है और वहाँ अल्लाह ने उसको जन्नत का दूल्हा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर। अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाने वालों जवानों, कल तुम्हारा आखिरत में क्या बनेगा जरा बताओ।
20-22 साल की जवान दुल्हन, खूबसूरत दुल्हन, लंबे बालों वाली, सजने संवरने वाली निकाह में आ गई तो बूढ़ी मां अच्छी नहीं लगती, बूढ़ा बाप अच्छा नहीं लगता। सुनो, जब तुमने दुनिया को गवाह बनाकर कहा, इमाम साहब को, काजी साहब को गवाह बनाकर कहा, आज से इसके नानो नफका की जिम्मेदारी मेरी, खिलाऊंगा मैं, पहनाऊंगा मैं, रखूंगा मैं। जब आपने सबके सामने जिम्मेदारी ली, आपने मेहर अदा किया, तो एक लड़की आपके निकाह में आई और आने के बाद कहा मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपने कहा मैं भी सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अरे वो लड़की, वो बीवी जिसकी सारी जिम्मेदारियां आपने सर पे उठाया, तो उसने आपको दिल से चाहा। इसमें क्या कमाल किया उसने? अरे उस बूढ़ी माँ को देख ले, तूने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया था, तुझे तो पेशाब करना नहीं आता था, उसने तेरी जिम्मेदारी को उठाया था। तेरे नाक बहती थी, साफ कौन करता था? तेरे थूक बहती थी, साफ कौन करता था? तू रात को बिस्तर गीला करता, साफ कौन करता था? तू रात को चीख कर उठ जाता था, तेरी खातिर अपनी नींदें कौन कुर्बान करती थी? अरे तेरे पैर में ठोकर लगती थी, तेरी उफ से पहले उसकी आह निकल जाती थी। तू अगर रोता था तो पूरी पूरी रात वो अपनी गोद में हिलाते डुलाते तुझे घूमा करती थी, यहां वहां फिरा करती थी। उस माँ की इज्जत नहीं करता, उस माँ का एहतराम नहीं करता। एक जवान लड़की निकाह में आई तो माँ तुझे खटकने लगी, माँ आंख का कांटा बन गई, माँ रास्ते का रोड़ा बन गई। अपनी माँ की मोहब्बत को अपने सीनों से निकालने वालों, अपने बूढ़े बाप का मजाक उड़ाने वालों, याद रखना, अगर किसी मर्द के निकाह में एक नहीं 4 बीवियां हो और चारों को उसने 2-2 करोड़ के फ्लैट दे रखे हो, चारों को जेवर से लाद दिया हो, चारों बीवियों को हर महीने खर्चे के लिए 1-1 लाख रुपए देता हो और चारों बीवियां उसको खूब दुआएं भी देती हो, लेकिन अगर 65 साल की बूढ़ी माँ उस जवान से नाराज है तो कल कयामत में 4 बीवियों की दुआ उसको जन्नत में लेकर नहीं जाएगी, बल्कि माँ के आंख के आंसू, माँ का दिल दुखाना तुझे जहन्नम का ईंधन बना देगा, तुझे दोज़ख तक पहुंचा देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये महफिलें क्यों सजाई जाती हैं? हमारी इस्लाह के लिए, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए, हमारी आखिरत को संवारने के लिए। जितने लोग भी यहाँ हाजिर आए हैं, जो शुरू से लेकर आखिर तक जमकर यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा, ऐ मेरी कौम के जवानों, आए हो तो तौबा करके जाना, आए हो तो पलट कर जाना, अल्लाह की बारगाह में रुजू करके जाना। आओ मैं तुम्हें मदीने का एक जवान दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं, अभी जवान थे, हुजूर की महफिल में बैठा करते थे, हुजूर की महफिल में हमेशा बैठे रहते थे। आप थके तो नहीं ना जी? मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? मैं आखिरी मरहले की तरफ चलता हूं, आखिरी स्टेज, और गुफ्तगू समेटता हूं। इजाजत है आप? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे रहते थे नौजवान सहाबी, उम्र थी 16-17 साल की। एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया, जाओ फलां सहाबी को बुला कर लाओ। वो फौरन महफिल से उठे चले गए। तवज्जो दो मेरी कौम के जवानों, रात भर यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखने वालों, सुनो, होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। वो नौजवान सहाबी हुजूर की महफिल से उठे, मदीने की गलियों में चले, जिसको बुलाना था उसके घर के रास्ते पर जा रहे थे। मदीने में हवा के तेज झोंके चल रहे थे। अचानक हवा के एक झोंके ने एक मकान के पर्दे को उड़ा दिया। जब मकान का पर्दा हटा, इत्तेफाक से उसी वक्त उस नौजवान सहाबी की नजर घर के अंदर पड़ गई। जब घर के अंदर नजर पड़ी तो देखा अंदर कोई खातून नहा रही थी, कपड़ा बदल रही थी। जैसे ही उनकी नजर उस औरत पर पड़ी, कांप गए फौरन। जानबूझकर नजर नहीं डाला था, हवा ने पर्दा उड़ाया, गलती से नजर पड़ी, कांप गए। ये मैंने क्या किया? हुजूर ने मुझे किस काम के लिए भेजा था? मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। नबी की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? कांप गए। मदीने की गलियों में दीवानों की तरह दौड़ने लगे। कहां जाऊं समझ में नहीं आता। हुजूर को पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा? भाग रहे। 1 घंटा हो गया नहीं लौटे, 2 घंटे हो गए नहीं लौटे, शाम हो गई वापस नहीं आए। दूसरा दिन हुआ,
तीसरा दिन हुआ, हुजूर ने फरमाया मैंने उन्हें भेजा था फला सहाबी को बुलाने, काम थोड़ी देर का था, 3 दिन हो गए, लौटे क्यों नहीं? जाओ जाकर तलाश करो। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना सलमान फारसी तलाश करने के लिए निकले। पूरे मदीने में चप्पे चप्पे को छान मारा, नहीं मिले। आकर हुजूर से कहा आका मिले नहीं, पता नहीं कहां। हुजूर ने फरमाया मदीने के बाहर जाकर ढूंढो। मदीना शरीफ के बाहर गए, देखा, तलाश किया, नहीं मिले। एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था। सैयदना उमर फारूक आजम ने पूछा तुमने इस हुलिये के किसी जवान को देखा है? चेहरा ऐसा है, कद ऐसा है, लिबास ऐसा है, रंग ऐसा है, क्या तुमने किसी को देखा? उस चरवाहे ने जवाब दिया, बकरी वाले ने जवाब दिया, मैंने ऐसे किसी जवान को नहीं देखा। हाँ, लेकिन 3 दिन हो गए, उस पहाड़ की चोटी पर एक नौजवान जो अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखकर ज़ारो कतार रो रहा है। मुझे पता नहीं कौन है, कहां से आया है, जुर्म क्या है, रोता क्यों है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो रोए जा रहा है। जब सुबह होती है तो पहाड़ी से नीचे उतर कर आता है, मैं बकरी का थोड़ा सा दूध दे देता हूं, वो पीकर फिर पहाड़ी पर चला जाता है और वहां जाकर रोने लगता है। सैयदना उमर फारूक आजम समझ गए हो ना हो ये वही होंगे। उस बकरी वाले से कहा कल सुबह जब वो नीचे आए तो उनको दूध मत देना, उनको बिठा कर रखना और हमें इत्तला करना, हमको इन्फॉर्म करना, हम आएंगे देखेंगे वो कौन। दूसरी सुबह वो नीचे आए, सैयदना उमर फारूक आजम को खबर की गई। उमर फारूक आजम भागते हुए आए, आकर देखा तो जानते हो हाल क्या था। वो नौजवान जो चंद दिनों पहले मदीने से निकला तो खूबसूरत था, हुजूर की महफिल से उठा तो जवान था, जिसका चेहरा नूरानी था, 3 दिन के अंदर वो सूख कर कांटा बन चुका था, आंसुओं के निशान गाल पर बन चुके थे, हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। उमर फारूक आजम ने कहा ये क्या दीवानगी है, ये तूने अपना क्या हाल किया। वो रोते जा रहे थे, थे। उमर फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें हुजूर ने बुलाया है। वो कहते हैं उमर मुझे न ले चलो, मैं हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। उमर फरमाते हुजूर ने बुलाया है, कहा मेरी तरफ से माफी मांग लेना, मैं हुजूर को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उमर फारूक आजम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आते तो ना हो, हम हुजूर को इत्तला करते हैं, हुजूर की बारगाह में जाकर खबर करते हैं। वो सहाबी आने को तैयार नहीं है, वो तो सिर्फ रोते जाते हैं। उम्मत के गमख्वार आका रहमतुल लिल आलमीन आका अपने सहाबा के साथ आते हैं। जब आए तो देखा क्या हाल था, कमजोरी की वजह से वो नौजवान सहाबी जमीन पर लेट गए थे। जब जमीन पर उनको लेटा देखा, हुजूर सिरहाने बैठते हैं, उनके सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रख लेते हैं। अब जब गोद में अपने सर को रखा देखा तो उन्होंने सोचा पता नहीं किसने रखा होगा। धीरे से अपनी आंख खोलते हैं, आंख खोला तो जानते हो चेहरे पर हुजूर की नजर पड़ती है। हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा तड़प उठते, अपने सर को रगड़ने लगते हैं, अर्ज करते हैं आका मेरा सर इस लायक नहीं कि मैं आपकी गोद में रखूं, आप मेरे सर को जमीन पर डाल दें, आप मेरे सर को जमीन पर डाल दें। हुजूर फरमाते हुआ क्या है, ये दीवानगी क्यों है बता तो सही। अर्ज करते हैं आका मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, ऐ आका गैर महरम पर मेरी नजर पड़ गई है, अब मैं कयामत में अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, मैं तो आपको भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं ऐ अल्लाह के बंदे सुन तो सही, मुझे अपनी बात तो तेरे सामने रखने दे। अरे जिस गुनाह की वजह से तू 3 दिन 3 रात से रोता है, तुझे पता ही नहीं है अल्लाह ने कब का उसे माफ कर दिया है, मेरे रब ने माफ कर दिया। इतना सुनना था, वो मुस्कुराने लगते हैं। आका फरमाते अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अर्ज करते हैं आका ऐसा लगता है पूरे बदन पर जैसे चींटी चल रही हो, पूरे बदन पर चींटी चल रही हो। आका फरमाते हैं तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, अब तुम अनकरीब दुनिया से रुखसत होने वाले हो। अभी गुफ्तगू चल रही थी, सहाबा उनको लेकर मदीने जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, उनको गुस्ल दिया गया, उनको कफन पहनाया गया, उनका जनाजा तैयार किया गया। और जब मदीने की गलियों में उनके जनाजे को लेकर सहाबा चल रहे थे, हुजूर भी साथ साथ थे, सब सहाबी अपने पैरों पर चल
रहे थे, हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, आका आप पंजों के बल क्यों चलते हैं? इतनी भीड़ भाड़ तो यहाँ नहीं है, फिर पंजों के बल क्या चलते हैं? आका फरमाते, उमर जो मैं देखता हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आता। अरे इनके जनाजे में अगरचे चंद लोग आए हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता इनके जनाजे में शरीक होने के लिए अल्लाह ने आसमान से 70,000 फरिश्तों को उतारा है। 70,000 फरिश्ते आए हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक वो गुनाह जो उन्होंने किया नहीं था, उस गुनाह पर खौफे खुदा का ये आलम है, और एक हमारा और आपका गुनाह किसी से ढका छुपा नहीं है। हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, क्या हमें पता नहीं है? ये कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना, क्या ये हमारा काम नहीं? टकटकी बांधकर रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी वीडियो और हीरोइनों की नंगी नंगी तस्वीरें देखना, क्या ये हमारा काम नहीं? आप जरा बताओ, कयामत में अल्लाह हमारी जब पकड़ फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझे आंख दी थी, बता तूने इसका क्या इस्तेमाल किया? मैंने तुझे ज़बान दी थी, बता तूने इसका क्या इस्तेमाल किया? मैंने तुझे काम दिए थे, बता तूने क्या इस्तेमाल किया? हम कहेंगे, मौला इन कानों से हम गाना सुना करते थे, इन जबान से, इस जबान से हम गाना गाया करते थे, इस पैर से हम ठुमके लगाया करते थे, इस पैर से बुराई के अड्डे पे जाया करते थे। बताओ हम जवाब दे सकेंगे? ऐ मुसलमानों, जवान हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जवानी नेमत के तौर पर अता की है। जानते हो दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली के उस अस्पताल में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इलाज होता है, रीढ़ की हड्डी का इलाज। उस अस्पताल में जाकर देखो, 20 साल, 22 साल, 32 साल, 40 साल जवान बिस्तरों पर पड़े, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ उठाते हैं, अपनी चीज को पकड़ते हैं, लेकिन जब पेशाब जाना हो तो 2 आदमी सहारा दे के उनको टॉयलेट में लेकर जाते हैं। खाना खाना हो तो 2 आदमी उठाकर बिठाते हैं, तब जाकर वो खाना खाता है। हमने डॉक्टर से पूछा, इसके जिस्म में कौन सी बीमारी लग गई, क्या रोग है इसको? कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, चेहरा भी अच्छा, आंख भी अच्छी, हाथ भी अच्छे, पैर भी अच्छे, तकलीफ क्या है? चल फिर क्यों नहीं सकता? तो डॉक्टर जवाब देता है, सुनो, रीढ़ की हड्डी के साथ एक नस लगी हुई है, एक रग लगी हुई है, इसकी वो नस दब गई, इसकी वो नस बाइक एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, इसकी वो नस सूख गई। उस एक नस के सूखने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसके पैर पूरे बदन का वजन उठा नहीं सकते, इसलिए चल फिर नहीं सकता। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर एक नस सूख जाए, एक नस टूट जाए, तो पेशाब पैखाने के मुहताज हो जाते। पूरे जिस्म के अंदर नसों का जाल फैला हुआ। नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हो, शराब पीते हो, सूद खाते हो, जुआ खेलते हो। अगर अल्लाह नाराज होकर जिस्म के अंदर मौजूद तमाम नसों में से एक नस को दबा दे, तो बताओ डॉक्टर तुम्हें अच्छा कर सकेगा? माँ बाप तुम्हें अच्छा कर सकेंगे? होश के नाखून नहीं लेते मुसलमानों, तौबा नहीं करते, रब की बारगाह में रुजू नहीं करते। क्या तुम्हें पता नहीं, शराब उल्मा फरमाते हैं ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब नापाक हुआ करती है। ये पेशाब की मानिंद नापाक है, नजिस है। क्या तुम्हें पता नहीं है शराब पीने वाले का अंजाम क्या होगा? क्या तुम्हें पता नहीं है शराब शरीयत में हराम है? क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने से मना किया? ऐ शराब पीने वालों, जवानी के नशे में सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बोतल, एक प्याला, एक गिलास नहीं, शराब की एक बूंद हलक के नीचे उतारी और बिना तौबा किए मर गया, कल उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। वो जहन्नम में प्यासा होगा। और उसकी प्यास के बारे में हदीस शरीफ में क्या आता है जानते हो? एक शराबी जब मरेगा, एक शराबी जब मरेगा तो इतना प्यासा होगा, इतना प्यासा
उसकी हलक सूख कर कांटा बन चुकी होगी, उस वक्त अगर उसके मुंह में दुनिया के सारे समंदर डाल दिए जाएं तो भी वो दुनिया से प्यासा ही मरेगा और जहन्नम में भी प्यासा होगा। वो जहन्नम में प्यास की शिकायत करेगा, अल अतश, पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी है। तो हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का फरिश्ता जहन्नमियों की खोपड़ियों में से एक खोपड़ी के अंदर जहन्नमियों के जिस्म का बहने वाला खून और पीप जमा करेगा और उसको पीने के लिए देगा। और एक हदीस शरीफ में क्या आता है जानते हो? एक हदीस शरीफ में आता है, वो जो तवाइफ औरतें हैं, वो जो रक्कासा हैं, वो जो जानिया हैं, वो जो बुरी औरतें हैं जो जिना करती हैं, वो जो इस तरह के कारोबार करती हैं, उन औरतों की शर्मगाह से जो खून बहेगा वो खून उस खोपड़ी में भर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको पी ले। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, आज अगर आप खाना खाने को बैठे हो और बीवी बच्चे को गोद में लेके खड़ी है, अचानक बच्चे ने पेशाब कर दिया, पेशाब जब ऊपर से गिरा तो चंद कतरे पानी में चले गए, खाने में चले गए। अब बच्चे की पेशाब जो खाने पानी में चली गई, उसको खाना पसंद करोगे? उसको पीना पसंद करोगे? कहोगे इसको ले जा, मुझे दूसरा खाना ला कर दे, दूसरा पानी ला कर दे। बच्चे के पेशाब का चंद कतरा गलती से खाने पानी में चला जाए, तुम खाना पीना पसंद नहीं करते। फरमाया गया शराब ये पेशाब की तरह है, तुम पेशाब को जैसे पी नहीं सकते, शराब को कैसे पीते हो? तुम्हें खबर नहीं है, इसको पेशाब की तरह कहा गया और तुम मजे से पीते हो। फरमाया गया जहन्नमी को जहन्नमी की खोपड़ी में वो औरत की शर्मगाह का खून दिया जाएगा, वो मुंह के करीब लेगा, प्यासा होगा, जब देखेगा तो पानी नहीं होगा, उसमें तो खून और पीप होगा। वो तड़प उठेगा, वो कहेगा ये क्या दे रहे हो, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, मुझे पानी पिलाओ। तो फरिश्ते कहेंगे जमीन पर तूने अल्लाह की हराम करदा चीज को पिया था, अब तुझे पानी नहीं मिलेगा, अब तुझे यही पीना पड़ेगा। हदीस शरीफ में आता है इतना प्यासा होगा, इतना प्यासा होगा कि रोक नहीं सकेगा, वो उसी को पीना चाहेगा। कम से कम गला मेरा तर तो हो जाए, इतनी प्यास लगी है, कुछ तो पी लूं। वो जब उसको मुंह के करीब करेगा तो फरमाया गया वो इतना खौल रहा होगा, इतना उबल रहा होगा, जैसे ही मुंह के करीब लाएगा उसके चेहरे की त्वचा जो है, उसकी स्किन जो है वो जलकर उसके अंदर गिर जाएगी, पूरी निकलकर उसी खोपड़ी में गिर जाएगी। ऐ मुसलमान जरा सोच, यहाँ जवानी के नशे में तू शराब पीता है, यहाँ दोस्तों के चक्कर में तू शराब पीता है, यहाँ लड़कियों के लिए तू शराब पीता है। लोग कहते हैं शराब पियो इससे सिक्स पैक आएगा, शराब पियो तुम ताकतवर हो जाओगे, शराब पियो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, शराब पियो बुखार दूर हो जाएगा, सर्दी दूर हो जाएगी। ये सब के सब झूठे वादे हैं, ये सब दिखावे और छलावे हैं। हुजूर ने फरमाया था कयामत की निशानियों में से ये भी निशानी होगी कि शराब को नाम बदल बदल कर पिया जाएगा। आज कोई विस्की कहता है, कोई रम कहता है, कोई बियर कहता है, कोई वाइन कहता है, नाम बदल बदल कर पिया जाएगा, लेकिन वो असल में शराब ही होगी। जानते हो हदीस मुबारका में आता है रोजाना रात को मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी में खजूर भिगा कर रखती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद वो पानी पीते थे, खजूर खाते थे, लेकिन पीने और खाने से पहले हुजूर रोजाना उसे गौर से देखते। एक दिन मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अच्छे से साफ करके भिगाती हूं, आप इतना गौर से क्यों देखते? तो हुजूर फरमाते हैं अगर इसके अंदर उबाल पैदा हो गया हो, अगर इसके अंदर बुलबुले पैदा हो गए हो तो यह शराब के करीब है और फिर इसका पीना जायज नहीं होगा। जरा सोचो मेरे नबी जो मासूम नहीं, सैयदुल मासूमीन, सारे मासूमीन के सरदार इमाम, वो खुद इतना एहतियात करें, उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले शराब पिए, उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले सूद खाएं, उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले नशावर चीजें इस्तेमाल करें। मैं कहता हूं मुसलमानों, जिस मुंह से हजरत अली का नाम लेते हो, इस मुंह से शराब कैसे तुम पीते हो? जिस मुंह से इमाम हुसैन का नाम लेते हो, जिस मुंह से गौसो ख्वाजा का नाम लेते हो, इसी मुंह से शराब के प्याले लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने ये मुंह, ये जबान कुरान की तिलावत के लिए दिया था,
हुजूर की हदीस पढ़ने के लिए दिया था, लोगों को नेकी की दावत देने के लिए दिया था, माँ बाप के साथ मोहब्बत करने के लिए दिया था। अल्लाह ने ये जबान, ये मुंह शराब पीने के लिए, गालियां देने के लिए, लड़कियों के पीछे सीटियां और तालियां बजाने के लिए नहीं दिया था। ऐ मेरी कौम के जवानों, तौबा कर लो, होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो। ये नौजवानों ने जो लाखों रुपए खर्च किए, आपने अपनी नींदें कुर्बान की, आप यहां जमा हुए, तो उठकर वापस जाने से पहले ये तय करके जाना, आए थे तो दामन गुनाहों से दागदार था, अब जा रहे हैं तो सच्ची तौबा करके जा रही हैं, क्या इंशाअल्लाह। अब आखिर में दो बात अकीदे की अर्ज करता हूं, इजाजत है आपको। मुझे शुरू वहीं से करना था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया तेजी से, और ये बात मैंने सोचा आखिर में बता दूं, ताकि जाते जाते आपको ये बात याद रहे। यहां जितने बैठे हैं मर्दों में, जितनी बैठी हैं औरतों में, वो जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो जो जवान हैं, मुफ्ती इकराम, हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम यहां मौजूद है मिंबर रसूल पर, कुरान शरीफ भी मौजूद, हदीस की किताबें भी मौजूद, बुजुर्गान दीन की अकायद पर जो किताबें हैं वो भी यहां मौजूद। ऐ सुन्नियों, अब जो आखिरी बात अर्ज करता हूं बहुत तवज्जो से सुनना। ये बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाली नहीं, ये बात दिल में बिठाने वाली है, और ये बात अपने बाद अपने बच्चों को बताने वाली है। कहे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें चकड़ालवियों के घर पैदा नहीं किया, बोचालवियों के घर पैदा नहीं किया, नेचरवियों के घर पैदा नहीं किया, कादियानियों के घर पैदा नहीं किया, मिर्जाइयों के घर पैदा नहीं किया, शियाओं के घर पैदा नहीं किया, खोजा और बोरियों के घर पैदा नहीं किया। अल्लाह ने किसी बातिल फिरके में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं तुम्हें मुतमईन करता हूं और सारे बातिल फिरके वालों को चैलेंज करता हूं, आज अपने मुंह कोई मियां मिट्टू बनता हो तो बने, कल कयामत में ये जितने बातिल फिरके वाले हैं, इन्हें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। अगर जन्नत में जाएंगे तो यकीनन गौसो ख्वाजा वाले जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा, वो भी तो यही कहते हैं। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों बताओ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम किसने लहराया? हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम किसी अहले कुरान ने नहीं लहराया। सो कॉल्ड अहले कुरान, सो कॉल्ड अहले हदीस, शिया, बोरी, खोजा, तबलीगी, चकड़ालवी, कादियानी, मिर्जाई, किसी बातिल फिरके वाले ने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम नहीं लहराया है। अगर लहराया है तो मेरे गरीब नवाज ने लहराया है, और गरीब नवाज गुस्ताखे रसूल का नाम नहीं है, गरीब नवाज आशिक़े रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा ताल्लुक गरीब नवाज की जमात से है। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप थक चुके मेरे भाई, जो सुनना चाहते हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। अब जो समझाना चाहता हूं असल बात सुनो। गरीब नवाज ने हमें मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया, और गरीब नवाज, ये सुनो बात जो असल है, गरीब नवाज किसी गैर मुकल्लिद का नाम नहीं है। गरीब नवाज अइम्मे अरबा की तकलीद के मुनकिर का नाम नहीं है। गरीब नवाज इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद का नाम है। आज जो कहते किसी इमाम को मानने की जरूरत नहीं, कुरान हमारे पास, बुखारी मुस्लिम हमारे पास, हम किसी इमाम को क्यों माने? तो सुनो मैं उनके लिए क्या कहता हूं। मैं कहता हूं जिन्हें गरीब नवाज ने ईमान दिया है उन्हें इमाम भी मिला है, और जिन्हें ईमान ही नहीं मिला है उन्हें इमाम कहां मिलने वाला। गरीब नवाज हनफी थे, क्या थे, क्या थे? और जो बात बात में कहते हैं ना, ये बुखारी में लिखा है, ये मुस्लिम में लिखा है, ये जो तुम सब करते हो बुखारी मुस्लिम में कहां? मैं कहता हूं ये जो बात बात में बुखारी और मुस्लिम का धौंस देते हैं, और हमारी कौम का जवान
अब जरा सोचो, जिसको 5 कलमा नहीं याद है उसको क्या पता कि बुखारी में क्या क्या लिखा हुआ है। वो तो बुखारी सुन के डर जाता है कि यार ये पढ़ा लिखा लग रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। ये जो बुखारी मुस्लिम की हमेशा तस्बीह पढ़ते रहते हैं, ये कहां लिखा बुखारी में, ये कहां लिखा मुस्लिम में, ये कहां लिखा बुखारी में, ये कहां लिखा मुस्लिम में। तुम इनके धौंस में मत आना, तुम घबराना मत, बल्कि यकीन जानो इन लोगों को तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का नाम लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि ये तो गैर मुकल्लिद हैं। और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ये दोनों इमाम जो थे ये इमाम शाफई के मुकल्लिद थे। इनके नजदीक मुकल्लिद मुसलमान नहीं, तो बुखारी मुस्लिम लिखने वाले भी तो इनके नजदीक मुसलमान नहीं हुए। तो बुखारी और मुस्लिम क्यों मानते हैं? ये भी सुन लो। बुखारी और मुस्लिम का नाम ले लेकर डराने वालों, तुम्हें खबर नहीं, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम बहुत बाद में पैदा हुए हैं, इमाम आजम उनसे बहुत पहले पैदा हुए। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने सहाबा से मुलाकात नहीं की, इमाम आजम ने तकरीबन 20 या 22 सहाबा से मुलाकात की। और यह भी सुन लो, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जिनसे सुन सुनकर बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को लिखा है, ऐ सुन्नियों तुम्हें खबर नहीं है, इन उलमा से पूछो तुम्हें पता चलेगा। जिनसे सुन सुनकर इन्होंने हदीसें लिखी हैं उनमें तकरीबन 20 या 22 ऐसे थे जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द थे। तो कहोगे शागिर्द की बात मानेंगे, उस्ताद की नहीं मानेंगे, ये बात पल्ले पड़ती है। आप कहोगे बांगी साहब की बात मानूंगा, इमाम साहब की नहीं मानूंगा। तो इमाम को इल्म ज्यादा है कि मुअज्जिन को इल्म ज्यादा है? बताइए। बांगी को इल्म ज्यादा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिस जमात में अल्लाह ने गौस व ख्वाजा को पैदा फरमाया है। अच्छा, ये जानते हो ये क्या कहते हैं? हम जवानों को कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, उलमा भी सुन लें। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था बॉम्बे में, तो तकरीर के बीच में एक पर्चा आया। उस पर्चे में सवाल था कि जैसे मुसलमानों में ये 4 अलग अलग गिरोह बन गए हैं ना, हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी, ये 4 अलग अलग, क्या कयामत में भी ऐसे 4 अलग अलग काउंटर लगा होगा? ये हनफियों का काउंटर, ये शाफियों का, ये हम्बलियों का, ये मालकियों का। बात समझ में आ रही ना आपको? ये कहते हम सबको खत्म करेंगे, सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे। जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने कहा था हमारा मिशन ये है, अब हनफी कोई नहीं, शाफई कोई नहीं, हम्बली कोई नहीं, मालकी कोई नहीं, हम सबको एक बनाएंगे। एक नतीजा क्या हुआ? शुरू से 4 चल रहे थे, इनके चक्कर में 5वां पैदा हो गया। तो दावा था जोड़ने का काम किया जी, दावा था जोड़ने का काम किया। कुछ आप भी कह दो। आप डर रहे हो ना, ये तो बोल के चले जाएंगे सुबह हमको पकड़ लेगा। अरे मैं नहीं डरता, मिंबर पर बैठ के, आप नीचे बैठ के डर रहे हो। जवाबदेही की जिम्मेदारी मेरी है, उलमा की, आपकी नहीं, आप टेंशन मत लो। तो पूछा कि ये 4 काउंटर क्या कयामत में होंगे? जानते हो, मैंने ये सवाल पहली बार सुना था, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, 10 सेकंड के लिए जवाब नहीं बन पड़ा। लेकिन मेरा तजुर्बा है सुन्नियों, दुनिया में जब कभी जहां कहीं जिससे भी हम सुन्नियों का मुनाजरा हुआ है, वो चाहे किसी मसलक के हो, किसी फिरके के हो, किसी अकीदे के हो, किसी मजहब के हो, यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। यूट्यूब देखने वालों, जब भी सुन्नियों से दुनिया में कहीं मुनाजरा हुआ है, अल्लाह ने महबूब के गुलामों को कभी रुसवा नहीं किया है, हमेशा जीते हैं। तो सुन्नी जीते हैं, ये या तो भागे हैं या तो हारे। हुजूर की उम्मत को, हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने कभी रुसवा नहीं किया। मैं ब्लैंक था, क्या जवाब दूं? 10 सेकंड में काम बन गया। मैंने कहा हमसे पूछते हो कहां लिखा है कयामत में 4 काउंटर होगा?
मैंने कहा जालिमो तुमने नहीं पढ़ा, अरे तुम बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ते, इसी बुखारी मुस्लिम के अंदर तो मेरे नबी ने फरमाया है कल कयामत में सबसे पहले मैं शफाअत का दरवाजा खोलूंगा। जब मैं शफाअत का दरवाजा खोलूंगा उसके बाद हर नबी शफाअत कराएगा, हर वली शफाअत कराएगा। मैंने कहा तुम पता नहीं कौन सी हदीसें पढ़ के आते हो, तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी। हुजूर ने फरमाया वो जो कच्चा बच्चा होगा, वो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा, वो जो इनकम्प्लीट बच्चा होगा, कल कयामत में वो बच्चा अल्लाह से लड़कर अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। कच्चा बच्चा कयामत में अल्लाह से लड़कर माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएगा। मैंने कहा जालिमो हमसे कहते हो कयामत में क्या 4 अलग अलग काउंटर होगा? तो सुनो, कयामत में हम सुन्नियों के लिए सिर्फ 4 काउंटर नहीं होगा, हजारों काउंटर होंगे। कहीं इमाम आजम का होगा, कहीं इमाम शाफई का होगा, कहीं इमाम मालिक का होगा, कहीं इमाम अहमद बिन हंबल का होगा, कहीं इमाम हुसैन का होगा, कहीं इमाम हसन का होगा, कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का होगा, कहीं गौसे आजम का होगा, कहीं गरीब नवाज का होगा, कहीं पर अलाउद्दीन पांडवी का होगा, कहीं मखदूम की चौचा का होगा, कहीं साबिर पाक का होगा, कहीं सैयद मसूद गाजी का होगा, कहीं आला हजरत का होगा, कहीं गौसे आजम का होगा, कहीं गरीब नवाज का होगा। मैंने कहा हम सुन्नियों का टेंशन मत ले, हमारे लिए कयामत में हजारों काउंटर होगा। अपनी खैर मना, तेरा तो डायरेक्ट एनकाउंटर होगा, तेरा तो डायरेक्ट एनकाउंटर होगा, क्योंकि तेरा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अंबिया के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, सहाबा के मानने वाले, अइम्मा के मानने वाले, सूफिया के मानने वाले, औलिया के मानने वाले। अरे हम सुन्नियों की मोहब्बतों का हाल ये है, अगर पता चल जाए ये गरीब नवाज से प्यार करता है, हम उससे भी प्यार करने लगते हैं कि गरीब नवाज का चाहने वाला है, ये तो 11वीं 12वीं वाला है। अब सुन्नियों जाते जाते जो आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, अगर आपसे कल कोई कह दे कि आपका बाप बूढ़ा हो गया तो नमाजी बन गया, वरना पता नहीं है आपको जवानी में कितना अय्याश था, आपका बाप जवानी में कितना बदमाश था, आपका बाप जवानी में इलाके का गुंडा था, आपकी माँ बूढ़ी हो गई तो अब बड़ी नेक बन गई, वरना आपको पता नहीं आपकी माँ जब जवान थी तो कितनी बुरी औरत थी, कितनी बेहया औरत थी, कितनी बेपर्दा औरत थी। मैं पूछता हूँ अगर बेटा गैरत वाला होगा, ये सुनते ही गिरेबान पकड़ लेगा, वो कहेगा तू मेरे बाप के बारे में बकवास करता है, तू मेरी माँ के चाल चलन पर उंगली उठाता है, बताओ होगा कि नहीं होगा? अगर माँ बाप के बारे में कोई चंद जुमले कह दे तो बर्दाश्त नहीं, और कल कोई उठकर कह दे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माथे पर पसीना भी नहीं आता, कोई कह दे नबी कयामत में अपनी बेटी फातिमा के भी काम नहीं आएंगे, कोई कह दे नबी मोहताज है, मजबूर है, तो तुम सुन अपने माँ बाप के बारे में चंद जुमले सुन नहीं पाते। कैसे आशिक़े रसूल हो, नबी के बारे में कोई बकवास करे, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो, उसके यहाँ रिश्तेदारी करते हो, उसके यहाँ दावतें खाते हो, उसके कांधे पे रखकर बाजार घूमने जाते हो, उसके साथ रिश्तेदारियां करते हो। अरे कैसे आशिक़े रसूल हो? अरे वो तो नबी की गुस्ताखी में कोई कमी नहीं करता और तू आशिक़े रसूल बनकर उसके साथ याराने करता है। कल कयामत में ये याराना काम नहीं आएगा। जानते हो गरीब नवाज की बारगाह में लोगों ने कहा हुजूर एक जवान है, नमाजी था, रोजेदार था, नेक था, सुन्नत का आमिल था, लेकिन सकरात का वक्त है, कलमा नहीं मिल रहा है, कलमा नहीं मिलता। गरीब नवाज ने कहा जानते हो उसको कलमा क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह कि वो सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम को गालियां देने वालों के साथ उठता बैठता था, वो सहाबा के गुस्ताखों से दोस्ती करता था, इसलिए उसको कलमा नहीं मिलेगा। अब जरा सोचो जो नबी के गुलामों को, जो सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम को गालियां दे, उनके साथ उठने बैठने वाले को कलमा नहीं मिलता, जो उनके आका वो मौला की गुस्ताखी करे, उससे तुम रिश्तेदारी करो, उसके पीछे नमाजें पढ़ो, उससे तुम याराने करो, तुम्हारा कयामत में क्या हश्र होगा, तुम्हारा सकरात में क्या अंजाम होगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। अगर तुमसे कोई कहे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मुफ्ती साहब जवाब देंगे, जवाब देना आपका काम नहीं है। खड़े
होकर सलाम पढ़ना कहां से साबित है? आपको कलमा नहीं आता, ये कहां से साबित करोगे? मुफ्ती साहब जवाब देंगे। अगर कोई कहे कि मजार पर जाना कहां से साबित है, उर्स मनाना कहां से साबित है, चादर चढ़ाना कहां से साबित है, आपका जवाब देना काम नहीं है। उसकी वजह के जो इंजीनियर होगा वो डॉक्टरी के सवालों का जवाब नहीं देगा, जो डॉक्टर होगा वो इंजीनियरिंग के सवालों का जवाब नहीं देगा, जो पंक्चर बनाने वाला होगा वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकेगा, जो मोबाइल बनाने वाला होगा वो कंप्यूटर बनाने का काम नहीं कर सकता। आपसे कोई कुरान और हदीस के बारे में सवाल पूछे, जवाब देना आपका काम नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आप क्या जवाब दोगे? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, आप क्या जवाब दोगे? सूरह फातिहा सही से पढ़ नहीं सकते, आप क्या जवाब दोगे? आपको तो गुस्ल और वजू का तरीका मालूम नहीं, आप क्या जवाब दोगे? अगर कल कोई पूछ बैठे तो उसकी बात को सुनकर अक्ल के अंधों की तरह उसके पीछे पीछे मत चलना, बल्कि उलमा के पास आना। और हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह ना उलमा की कमी है, ना मुफ्ती इकराम की कमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी जमात के उलमा को शेर बनाकर पैदा किया है। ये जहां खड़े होते हैं बातिल अकीदे वालों को ढेर कर देते हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, कल कोई एतराज और सवाल करे, इमाम साहब से आकर पूछना, जवाब देना इमाम का काम है, जवाब देना हमारा और आपका आम आवाम का काम नहीं। और न इनकी बातों में आना कहे इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही लगता है। आप कहेंगे इस्लाही गुफ्तगू करते करते हजरत ये आखिर में क्या कहें? अरे नमाजें, रोजा, हज और ज़कात ये सब कब कबूल होगा मेरे भाई? जब ईमान सलामत होगा ना। ईमान ही नहीं होगा तो कितना भी उठक बैठक कर लो कुछ मिलना है? कितना भी उठक बैठक कर लो कुछ मिलना कुछ नहीं। तो इसलिए ये आखिरी बातें मैंने अकीदे के बारे में कही। मेरे इमाम ने कहा था ना, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। लोग दाढ़ी रखकर आते हैं डाका डालने के लिए, लोग टोपी पहनकर आते हैं डाका डालने के लिए, लोग अल्लाह रसूल का नाम लेकर आते हैं डाका डालने के लिए। तो सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। चोर बैठा हुआ है रखवाला बनकर के, आप सो जाइए मैं देख रहा हूं ना, और सो गए तो क्या होगा? वो देखेगा कि लेके दौड़ेगा दौड़ेगा। तो इसलिए मुसलमानों, उलमा से राबता मजबूत रखो। मैं तो कहता हूं मेरी कौम के जवानों, जलसे के लिए आपने इतनी मेहनत की, थोड़ा सा वक्त रोजाना इशा के बाद या फज्र के बाद जब भी मिले मुफ्ती साहब के साथ बैठा करो। मुफ्ती साहब से आकर पूछो हजरत उर्स मनाना कहां से साबित है। कल कोई हमसे पूछे चौराहे पर हम जवाब न दे सकें, कल कोई हमसे पूछे कॉलेज में हम जवाब न दे सकें, आप हमको पहले से तैयार कर दीजिए। अल्लाह हुजूर का इल्म गैब कहां लिखा है कुरान में, आप बताइए। आप आकर पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? आए, पूछें, बैठें, सीखें, इनसे दोस्ती करें, इनके पास वक्त गुजारें। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत करें। टिकटॉक वालों के पीछे चलोगे जहन्नम में जाओगे, दीनदारों के पीछे चलोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, चूंकि जब मैं आया था तो प्रोग्राम कुछ ऐसा तय हुआ था कि 1 बजे महफिल को समेट देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2:15 हो गया। अच्छा, मैंने ये देखा है अक्सर कि जब टाइम ज्यादा हो जाए तो जो आखिरी मुकर्रिर होता है सब समझते इसी ने लेट कर दिया है। मेरे भाई, मुझे माइक 11 बजे मिलने वाला था, ऐसा बताया गया था। मिला कब है आप सोचिए। अच्छा, मेरे पीछे मुझे बुलाने में कितना आपने खर्च किया, आपने कितनी खिदमतें की सुबह से मेरे पीछे। अब उसके बाद में अगर कुछ बताऊं ना, कुछ समझाऊं ना, और मैं आधा घंटा यूं ही कुछ बोल बाल के चला जाऊं तो ठीक रहेगा? बताइए। तो अगर मैंने कुछ बताने में वक्त ले लिया है तो कोई शिकायत तो नहीं ना आपकी, कोई नाराजगी तो नहीं ना मेरे भाई, कोई नाराजगी तो नहीं है ना? अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, जो कुछ मैंने बताया है मैं उम्मीद करता हूं आप अमल करेंगे। मोहब्बत से कह दें इंशाअल्लाह। मेरे लिए नहीं, अल्लाह गवाह है, जरा अल्लाह के लिए बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे कहें इंशाअल्लाह। अब जब जाएं तो सोने से पहले ये तैयारी करके सोएं कि फजर में उठना है, कहें इंशाअल्लाह। मैं चला जाऊंगा,
अगर मौलाना इसराफिल साहब, मुफ्ती साहब मुझे फोन करके बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के बाद दूसरे दिन फजर में हमारी कमेटी के नौजवान आए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो बताइए मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे याद रखें, औरतों की तरफ हो या मर्दों की तरफ, अगर हम पूरे मजमे में एक मर्द या एक औरत भी नमाजी बन गई ना, तो कल कयामत में अकेले जन्नत में नहीं जाएगी, मुझे भी, उलमा को भी और जलसा करने वाले नौजवानों को भी जन्नत में लेकर जाएगी। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। और ये भी सुन लें, जलसा सुना सबने है, जिंदगी कितनों की बदलेगी, नेकी के रास्ते पर कितने चलेंगे हम नहीं जानते, ये फैसला तो अल्लाह करने वाला है। कितनों के दिल बदलेंगे, कितने मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह जानता है। तो आप नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह? मोहब्बत से कहें और बुलंद आवाज से कहें, फरिश्ते लिख रहे हैं, फिर से कहें, शैतान का कलेजा फट जाए, बुलंद आवाज से कहें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए नमाजों की पाबंदी करें। मैंने बहनों के लिए 2-3 बातें कही, हालांकि बहुत सी बातें रह गई, लेकिन 1-1.5 घंटे की तकरीर में सारे उन्वानात पर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही, मुलाकात हुई तो खवातीन की खातिर पर्दे पर, औलाद की तरबियत पर, शौहर के हुकूक पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।